दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। रांची में हुई हिंसा थी सुनियोजित, पैसे का लालच देकर मंगवाए गए थे पत्थर। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में कई बड़े खुलासे किए गए। जांच में पता चला है कि हिंसा फैलाने की रणनीति पहले से तैयार थी। हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर को पहले ही जमा करके रखा गया था। युवकों को पैसे का लालच देकर सीमेंट के बोरे में पत्थर और ईंटें पथराव के उद्देश्य से मंगवाई गई थी। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की योजना पहले से थी। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए। ईंट पत्थर की व्यवस्था करने के लिए युवकों को 5,000 रुपए का लालच दिया गया था। हिंद पीढ़ी कांड संख्या 79/2022 में जेल में बंद कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद अमन एवं निजाम नगर निवासी मोहम्मद सिराजुल के खिलाफ पथराव कराने, भड़काऊ नारा लगाने समेत कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने इन दोनों को 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से दोनों आरोपी जेल में हैं। इन्हीं दोनों के कहने पर ईंट पत्थर बोरा में भरकर महावीर मंदिर के पास पहुंचे थे और वहीं से पत्थरबाजी शुरू की गई। जब दोनों तरफ से हिंसा तेज हो गई तो दोनों फरार हो गए। अगली खबर, राज्य में फिर से होमगार्ड जवान ने लगा ली फांसी। होमगार्ड के एक जवान ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित होमगार्ड के जवान साकेत कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और बलीगुमा न्यू ग्रीन सिटी का निवासी था। जानकारी के मुताबिक साकेत कुमार को रात में किसी ने फोन किया था, जिसके बाद वो बाहर गया। रात में घर आने के बाद वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। अगली खबर, रांची में एक और ग्राम प्रधान की पीट कर हत्या। पुलिस का दावा पुरानी रंजिश से जुड़ा है मामला। झारखंड के रांची जिले में अज्ञात बदमाशों ने एक ग्राम प्रधान की कथित तौर पर लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है और बताया गया कि घटना रात कांची से करीब 60 किलोमीटर दूर तमार थाना क्षेत्र के लोहरी गाँव की है। तमार थाना क्षेत्र प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मृतक अशोक सिंह मुंडा के पुत्र, जो परंपरागत रूप से निर्वाचित ग्राम प्रधान थे, ने गुरुवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। रांची के एसपी नौशाद आलम ने कहा कि घटना के बाद से गांव के 2-3 लोग भी लापता हैं। ये आपसी रंजिश का मामला प्रतीत होता है। सही कारण का पता जांच के बाद ही चल सकता है। अगली खबर, अजीज प्रेमजी करेंगे झारखंड का कल्याण। हेमंत सोरेन के लिए उठाई ये बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किए जा रहे मॉडल स्कूलों में पदस्थापित होने वाले शिक्षकों को 10 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो विद्यालय में चेंज मेकर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। इसकी जिम्मेदारी अजीब प्रेमजी फाउंडेशन को दी गई है, जिसकी शुरुआत पहले चरण में विकसित 80 मॉडल स्कूलों से की गई। अगली खबर, राज्यपाल के द्वारा एटम बम वाले बयान पर बढ़ी सियासी तकरार। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने किया पलटवार। झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मसले पर राज्यपाल रमेश बैस के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल का बम डिफ्यूज हो चुका है। गौरतलब है कि राज्यपाल रमेश बैस ने कुछ दिन पहले कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कभी भी झारखंड में कुछ भी हो सकता है। अगली खबर, राज्य के प्राइमरी स्कूलों में होगी 30,000 हेडमास्टर की नियुक्ति। इस आधार पर होगा पद का सृजन। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालय में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, वहां पर प्रधानाचार्य रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय समेत अपग्रेड किए गए मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाएंगे और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में करीब 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मिडिल स्कूल हैं। राज्य में 3,296 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाचार्य के पद सृजित हैं। अगली खबर, रांची में मामूली विवाद में 13 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में एक 13 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सकलैन अंसारी है, जो कि मदनपुर गांव का रहने वाला था। पिठौरिया पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तब तक वारदात की सूचना पिठौरिया थाने की पुलिस को मिल चुकी थी। अगली बार सिंगल आदिवासी अभियान ने की मांग। आदिवासी महिलाओं को सभी मामलों में मिले 50% आरक्षण। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा धूमकोड़िया सभागार करमटोली चौक में आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार दिया जाए। सभी मामलों में उन्हें 50% आरक्षण दिया जाए। जब तक आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाष बास, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक आदिवासियों को नहीं बचाया जा सकता है और इसके लिए सभी संगठनों को मिलकर काम करने और बोलने की आवश्यकता है। कुर्मियों को एसटी बनाने की अनुशंसा करने वाले सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को 5 राज्यों में उनका पुतला दहन किया जाएगा।
अगली खबर, धनबाद में मेला देखने गए युवक को सरेआम भीड़ में मारी गोली, आरोपित हुआ गिरफ्तार। धनबाद में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए देखा जाता है। धनबाद में पढ़ने की उम्र में युवक अपने पास हथियार लेकर घूम रहे। यहाँ तक मेला आयोजन में भी कम उम्र के युवा देसी कट्टा लेकर जाते हैं। यही कारण है कि कोयलांचल में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है। इस बार केंदुआडीह थाना क्षेत्र में लोगों की भीड़ में मेला में युवक को गोली मार दी गई। घायलों को जिले के SNMCH अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगली खबर, लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। रांची के तालाब छठ के लिए तैयार है और लोक आस्था के और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर छठी मैया के गीत रांची जेल में भी गूंज रही है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा समेत राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदी भी सूर्योपासना के व्रत को श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। रांची जेल में बंद 6 महिलाएं और पुरुष कैदी छठ की उपासना कर रहे हैं। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से सभी खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में फट सकता है सियासी एटम बम, राज्यपाल रमेश बैस कभी भी ले सकते हैं सोरेन सरकार पर फैसला। झारखंड में सोरेन सरकार भले ही अभी काम कर रही है, लेकिन निकट भविष्य में इस राज्य में सियासी संकट फिर से मंडरा सकता है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जब दीपावली मनाने अपने घर रायपुर पहुंचे तो उन्होंने इशारों में यह साफ कर दिया कि झारखंड के मामले में वो जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। दीपावली मनाने रमेश बैस छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित अपने घर लौटे तो उन्होंने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही। रमेश बैस ने कहा कि वह संवैधानिक पद पर है, कोई भी उन पर सवाल ना उठाए। इस कारण से उन्होंने सेकेंड ओपिनियन मांगा है। जल्दी कोई फैसला लिए जाने के जवाब पर सवाल देते हुए कहा कि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगली खबर, अब 1932 खतियान पर कांग्रेस ने भी उठा दिया सवाल। 1932 के खतियान पर बोले कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की घोषणा सरकार कर चुकी है। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो चुका है। बहुत जल्द विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को लाए जाने की चर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि यह बिल विधानसभा से भी पास होगा, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी इसे चूचू का मुरब्बा कह चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी कई नेता इसके खिलाफ हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वह पूछते हैं कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है। अगली खबर, राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के साथ झारखंड के कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी से जुड़ने का आग्रह किया। भारत जोड़ो यात्रा राज्य के सभी जिलों में नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित करने का निर्णय किया गया और राज्य के जिले में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को आमंत्रित करने पर चर्चा की गई। अगली खबर, रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा से हाई प्रोफाइल लोग मिले, मांगा गया पूरा फुटेज। प्रवर्तन निदेशालय ने रिम्स से पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा से मिलने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए 29 जुलाई से लेकर अब तक का CCTV फुटेज उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। ईडी को यह संदेह है कि रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा ने कई हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ईडी को यह भी सूचना मिली है कि पंकज मिश्रा से जो लोग लगातार रिम्स में मिलने आ रहे थे, उनके मोबाइल के जरिए पंकज मिश्रा राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों एवं राजनेताओं से कॉल एवं वीडियो कॉल किया करते थे। न्यायिक हिरासत में पंकज मिश्रा रिम्स में 29 जुलाई से इलाज करा रहे। अगली खबर, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विभाग की सभी फाइलें जब्त की। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने परिवहन सचिव सह आयुक्त राजेश शर्मा के अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से सीज करते हुए निर्देश दिया है कि वो सिर्फ दैनिक कार्यों को देखेंगे। इसके अलावा सभी नीतिगत और वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलों को मंत्री के पास भेजेंगे ताकि वो उसका अवलोकन एवं अनुमोदन कर पाए। इस आदेश के पीछे नागालैंड में रजिस्टर्ड ट्रक और ट्रेलर से झारखंड में अवैध रूप से हो रही माल ढुलाई के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बताया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के कृषि विभाग ने जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद राज्य के 22 जिले के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित के रूप में चिन्हित किया है। पलामू प्रमंडल को सबसे अधिक सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया, जबकि पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा सुखाड़ से प्रभावित नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुखाड़ की घोषणा की जानी है। इधर सरकारी छुट्टियों की वजह से सुखाड़ से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर को भेजे जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं 31 अक्टूबर के बाद रिपोर्ट भेजने की स्थिति में केंद्रीय सहायता मिलने में काफी देर होती है। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के पीएम की तारीफ की, कहा कि फ्यूचर भारत का है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने ये सारी बातें मॉस्को में वर्ल्ड राइट डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में कही और कहा कि भारत उनके शासनकाल में बहुत ही मजबूत हुआ है। पुतिन ने कहा कि फ्यूचर जो है भारत का है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पुतिन ने कहा कि मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह हैं। पुतिन ने कहा कि वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लागू करने में सक्षम है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले भारतीय करेंसी पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग की थी। अब इस पर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा गया है और कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से निवेदन किया है कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मेरी इस मांग का जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। लोग इससे काफी उत्साहित हैं। हर कोई चाहता है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।